देखिए, सबसे पहले जो वहाँ फौजी जवान हमारा संदीप मंडोरा जिनकी शहादत हुई है, उनको खराज अकीदत करते हैं और उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। भारतीय फ़ौज की हमेशा यही खासियत रही कि ड्यूटी पे वो जान देने से भी कभी पीछे नहीं हटे। अपनी देश की हिफाजत, अपने देश की सरहदों की हिफाजत, अपने देश के लोगों की हिफाजत के लिए भारतीय फौजी हमेशा आगे रहा। और आज आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकवादियों का पीछा किया जा रहा है, और आपने देखा कि त्राल और शोपियान में भी 6 आतंकवादियों को मारा। उसके बाद आज जो किश्तवाड़ में आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ जो आर्मी इनके पीछे पड़ी है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द विद इन नो टाइम ये मैसेज आ जाएगी कि आतंकवादियों का खात्मा वहाँ किया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस एग्रेसिवनेस से और जिस तेज़ी के साथ भारतीय फौज या जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के पीछे पड़े हैं, और जो संकल्प यहाँ मोदी जी ने लिया है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद को और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्द वो आतंकवादी भी मारे जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का जो अमन, जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद कहीं दरहम भरने की कोशिश की गई थी, और आतंकवादियों की अब लास्ट जो बारी है वो शुरू हो गई, और आतंक का अंत होना ये तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी फ़ायदे या नुकसान के लिए काम नहीं करती। हम देश के लिए काम करते हैं, और हमने देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, देश की सेना, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उस उन्होंने दहशतगर्दी की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उन फैक्ट्रियों को तहस नहस बर्बाद कर दिया। और आज दुनिया ने भारत का वो जलवा देखा। भारत की जो फौजी ताकत है, उस फौजी ताकत को आज दुनिया ने मान लिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा फौज के साथ खड़ी है, और फौज की जो बहादुरी है और फौज की शुजात, जिस तरह से फौज के अचूक निशाने ने आज पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं फौजों की बहादुरी, उन्हीं जो फौज ने जो कारनामे किए, उसी को आम जनता तक और पूरे देश में उसको पहुंचाने के लिए जो तिरंगा रैली की। और ये भी सबसे बड़ी बात है। देखिए, इसमें देश का झंडा है और फौज की कहानियाँ हो, चाहे जितने भी फौजी इसमें रहे हैं, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो या जो हमारी फ़ौज है, सब ने मिलकर पाकिस्तान को नाक ऊंचाने चबाए, और पाकिस्तान को उन्होंने घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही है कि जिस तरह से भारतीय फ़ौज ने आज पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, पाकिस्तान को खाली 22 मिनटों में उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए, जिसमें देश का हर एक नागरिक इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कहीं इस तिरंगा रैली में नहीं है, और न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नारे लगे। और वहाँ जिस तरह से रैलियाँ निकाली गई, चाहे वो कन्याकुमारी से कर्नाटक हो, हर जगह तिरंगा और भारतीय फौज की जो जय जयकार वो की गई है। अब कांग्रेस को हर एक चीज़ में वोट बैंक सियासत ही लगती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आज पहली बार आपने देखा कि कांग्रेस की, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां देश में एक पेज पे आके उन्होंने सपोर्ट किया और दहशतगर्दी के खिलाफ सारे खड़े हो गए। अब जहाँ तक मुझे याद है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने बाज़ाब्ता एडवाइजरी भी निकाली थी इसके लिए कि आज कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। अब कांग्रेस के स्टेट लेवल पे कोई बोलेगा तो मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हमेशा हमारे लिए नेशन फर्स्ट रहा, और हमने हमेशा भारतीय सेना और भारत की जो फौज है और जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनके पीछे खड़े हैं। उनकी बहादुरी, उनकी जो शुजात, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल ढका दिया, उसकी जय जयकार हम करते रहेंगे। हम किसी पार्टी या अब भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी नहीं करें, हम फौज की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं।